चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। तो पंचकुला में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने खड़क मंगोली का दौरा किया है। खड़क मंगोली का दौरा करने के बाद सीएम मनोहर लाल ने कहा स्लम बस्तियों के पुनर्वास की प्लानिंग चल रही है। एचएसवीपी को स्लम बस्तियों के पुनर्वास की जिम्मेदारी दी गई है। पुनर्वास की योजना पर काम किया जा रहा है। करीब 7500 झुग्गियां चिन्हित की गई है, सबको लाभ मिलेगा। घग्गर के पानी का बेहतर इस्तेमाल करने पर भी चर्चा हुई। स्लम फ्री करने को लेकर कई तरह की प्लानिंग पर काम किया जा रहा है। कई तरह के मॉडल पर काम किया जाएगा। सीएम ने यह भी कहा कि अवैध कब्जों की समस्याएं जल्द ही दूर की जाएंगी। तो पंचकुला पहुंचे थे मुख्यमंत्री मनोहर लाल और उनके साथ ज्ञानचंद गुप्ता भी नजर आए। आपको बता दें कि खड़क मंगोली का दौरा उन्होंने किया है। उन्होंने कहा कि स्लम बस्तियों के पुनर्वास की प्लानिंग चल रही है। सीएम ने और भी क्या कुछ कहा है, चलिए आपको सुनवाते हैं। पंचकुला का काफी एरिया अब ऐसा इलीगल एनक्रोचमेंट के अंदर आया हुआ है, जिसके अंदर ये खड़क मंगोली का एरिया है। इसी में राजीव कॉलोनी का, इंदिरा कॉलोनी का भी एरिया इसमें आया हुआ है। वर्षों से इसकी प्लानिंग चल रही है, लेकिन उस प्लानिंग को हम अभी तक नहीं चढ़ा पाए हैं। लेकिन अब हमने उसको विचार किया कि ये लैंड का जो पीस है 59 एकड़ यहाँ लैंड बनाई गई है, जो अपने सबने देखी है, और इसमें किस प्रकार को उनको रिहेबिलिट किया जाए, रिसेटलमेंट सारा सिस्टम इसका बना करके, और एचएसवीपी के जिम्मे हमने लगाया है कि उसको कैसे करना है। ये जो लैंड है इस 59 एकड़ में कुछ एरिया जैसे बताया जा रहा है फॉरेस्ट का भी है, कुछ पीडब्ल्यूडी का भी इसमें कई ऑफिस बने हुए हैं। उन सबसे बात करके, मीटिंग करके इसको जमीन को क्लियर करके और फिर इसकी योजना बनाएंगे। और जो स्टेक होल्डर्स हैं, खास करके जो एनक्रोचर्स हैं, इनके साथ भी कोई शर्त तय करके उनको कुछ फैसिलिटेट करना पड़ेगा। कुछ पैसा उनके द्वारा लगवाएंगे, कुछ सरकार लगाएगी। आवश्यकता पड़ने पर बैंक से भी लोन लेकर उनको दिया जाएगा। और ये लगभग कितना 7000 है, कितने 7500 ऐसी ये डिग्रीज हैं जो आइडेंटिफाई की गई थी उस समय। चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे। हरियाणा न्यूज के विशेष संवाददाता रवि काली रमन हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। रवि, जानकारी आपसे चाहेंगे। पंचकुला पहुंचे थे सीएम मनोहर लाल, क्या कुछ उन्होंने कहा, किस तरह का कार्यक्रम ये था? खड़क मंगोली का भी दौरा उन्होंने किया है। बिल्कुल राजश्री, देखिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तरफ से खड़क मंगोली का दौरा किया गया। स्लम कॉलोनी का जो है ये दौरा मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तरफ से किया गया। स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता इस दौरान मौजूद रहे। इसके साथ साथ एचएसवीपी विभाग के कई अधिकारी मौजूद रहे। खड़क मंगोली समेत पंचकुला की स्लम बस्तियों में गरीबों के पुनर्वास योजना पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल काम कर रहे हैं, तो उसको लेकर ये पूरा जो दौरा था वो रहा है। इसके बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल का बयान भी सामने आया। उनकी तरफ से कहा गया कि पंचकुला की स्लम बस्तियों के पुनर्वास की प्लानिंग चल रही है। यहाँ करीब 59 एकड़ के करीब जमीन है, जहाँ पर पंचकुला की बस्तियों के लोगों का पुनर्वास कैसे किया जा सकता है उसको लेकर जो है आज आकलन किया गया है। एचएसवीपी के तमाम चीजें जिम्मे जो है वो लगाई गई हैं। पुनर्वास की योजना पर काम लगातार जो है वो किया जा रहा है। 7500 के करीब झुग्गियां आइडेंटिफाई की गई हैं। इन सभी को इसका लाभ जो है वो मिलेगा। और इसके साथ साथ उनकी तरफ से कहा गया है घग्गर एरिया में जमीन, कुछ एक जमीन ऐसी है एचएसवीपी की तरफ से कुछ जमीन एक्वायर की गई थी, उनकी उपयोगिता इसलिए नहीं है, जमीन काफी नीचे है जहां जल भराव की स्थिति जो है वो उत्पन्न हो जाती है। घग्गर के पानी को सेव करते हुए उसे जमीन का कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है, उस पर भी चर्चा आज की जो दौरे के दौरान हुई है। स्लम फ्री करने को लेकर हर शहर की अपनी अपनी प्लानिंग जो है वो बनाई जा रही है। स्लम कई तरह के मॉडल पर काम किया जा रहा है। तो ये तमाम जो बातें हैं वो हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इस दौरे के दौरान कही हैं। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रवि तमाम जानकारी और बातचीत के लिए। इधर पंचकुला में भी मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने किसानों के मुद्दे पर बातचीत की। किसानों के मुद्दे पर सीएम मनोहर लाल ने कहा कि किसी विषय पर सहमति बनती है तो अच्छी बात है। नए प्रस्ताव पर किसान भी विचार कर रहे हैं, सीएम ने ये कहा। उन्होंने कहा कि अभी किसानों ने 2 दिन का समय लिया है। बजट पर भी सीएम मनोहर लाल ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि गरीबों को सुविधा देने पर सरकार का फोकस है, अंत्योदय की भावना से काम कर रहे हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अधिवेशन पर भी सीएम ने कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव पर चर्चा हुई है। एनडीए 400 पार, बीजेपी 370 पार का टारगेट है। उन्होंने कहा कि हरियाणा में सभी 10 लोकसभा सीटें जीतेंगे। क्या कुछ सीएम ने कहा है, सुनवाते हैं। किसी एक बात के ऊपर अगर सहमति बनती है और एक दूसरे को दिखाते हैं, अभी तो 2 दिन का समय लिया है,
किसानों ने भी, उनके संगठनों ने भी कहा कि इस नए विचार के ऊपर हमको सोचने का समय दिया जाए। सरकार ने भी जो भी उसके जितने भी फॉल आउट है उसको विचार करना होगा, ताकि कोई ना कोई रास्ता निकल करके किसानों को भी संतुष्ट हो और सरकार के ऊपर भी बोझ न पड़े। यानी एक विन विन सिचुएशन कैसे बन सकती है उसका विचार करते हैं। तो आज का ये मेरा भ्रमण है उसी कारण से ही है कि इन गरीबों को भी सुविधापूर्वक इनके मकान बना के दिए जाए। और अंत्योदय की बात करते हैं, लोकहित की बात करते हैं, निश्चित रूप से इस बजट में उसकी झलक मिलेगी। फाइनली जब पेश हो जाएगा तब, क्योंकि चुनाव से पूर्व की राष्ट्रीय परिषद की बैठक थी तो मुख्य रूप से आगामी लोकसभा चुनाव उसी पर फोकस था। नीचे से नीचे की इकाई पर कैसे तैयारी की जाए, बूथ के ऊपर तैयारी। हमारी तैयारी वैसे तो सब पार्टियों से सबसे ज़्यादा है, लेकिन फिर भी एक रेगुलर एक रूटीन भी है और वैसे भी लगातार इन चीज़ों को संभालते रहना चाहिए। हम हर बूथ से आगे पन्ना पूर्वक तक जा चुके हैं, लेकिन ये जो समय तैयारी का है इसमें सब लोग उत्साहपूर्वक लगे हैं। और जो हमारा टारगेट है बीजेपी 370 पार और एनडीए 400 पार, इस टारगेट को लेकर के चले हैं और निश्चित रूप से